हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। देखिए, एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, मेंटल प्रेशर बनेगा। इसमें सब कुछ आपको दूर करके बिल्कुल मेंटल प्रेशर को बना के रखना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि ये समय बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। आपका जितना भी 1 साल का आपने नोट्स बनाया है, करंट बनाया है, उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको रिवीजन कर जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपकी सफलता ही आपकी एक्चुअल फेस बनने वाला है। न आपकी समस्याएं आपके साथ रहने वाले हैं, न आपके सुख आपके साथ रहने वाला है, न आपका दुख आपके साथ रहने वाला है। कुछ आपके साथ रहेगा तो आपका जो किया गया मेहनत है, और वो जो मेहनत आपका एग्ज़ाम में जाने वाला है, वहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वही आपके लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। ठीक है। थंबनेल से जान चुके होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का देखिए मेन पर्पज़ क्या था कि जब मैं यूट्यूब पे देखा तो ये बहुत पार्ट में वीडियो मिले हैं, बहुत सारे पार्ट वाइज हैं। ठीक है, कहीं पे कंपाइलेशंस बात नहीं की गई हैं और समग्र चीज़ों को मिलाकर बातें नहीं की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को हम लाए हैं। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी अगर हो सकता है तो आप ना इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके अगर आप अपने नोट्स को बनाएंगे या रिवीजन करेंगे तो आई होप सो कि बहुत अच्छा करेंगे और अपने समय को भी बचा लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, देखिए बिल्कुल ये मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, बस एक अच्छा सा कंटेंट आपको दे रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में एक बेहतरीन योगदान हो सके, बस और कुछ भी नहीं है इस चैनल का मोटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, अगर देखिए उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक जगहों की बात की जा रही है, इसमें धर्म स्थल भी आएंगे। ठीक है, पर्यटक स्थल भी आएंगे जो कि एग्जाम में चर्चा में रहते हैं, सो उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अयोध्या की। फैजाबाद जिले में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित इस नगर का प्राचीन नाम अयाचता था। ठीक है, यह जैन तीर्थंकरों आदिनाथ या ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ, ठीक है, अनंतनाथ का जन्म स्थल है। तो इसमें से आपको नाम याद रखना है। ये पूछ सकता है कि इसमें से जन्म स्थली किसका है, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, वाराणसी दे देगा, अयोध्या दे देगा, गोरखपुर दे देगा, लखनऊ दे देगा, तो आपको जगह याद रखना है। ठीक है, महाजनपद काल में यह साकेत कोसल जनपद की प्रमुख नगरी थी, जो कि उत्तरी भाग की राजधानी थी। ठीक है, इस नगरी में सीताराम हनुमान के अनेक मंदिर हैं, कनक भवन है, राम जन्मभूमि है। ठीक है, हनुमानगढ़ी है। ठीक है, सीता कुंड है, सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी है। तो ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना। राम कथा संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, ये सब हैं। ठीक है, अब आते हैं कपिल वस्तु पिपरहवा पे। कपिल वस्तु की जो पहचान है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा पे से की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध काल में कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बौद्ध काल में जो कपिल वस्तु है शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। आपको ये भी पता होगा कि जो बौद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, सिद्धार्थ, वो किस 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 गणराज्य के किस शासन के काल के वह राजकुमार थे। तो आई होप सो क्वेश्चन वहाँ से भी रिलेट होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बौद्ध काल में जो कपिल वस्तु है ना, शाक्य गणराज्य की राजधानी थे। गौतम बुद्ध के जो पिता है उस जो उनका नाम था शुद्धोधन, वह वहाँ के शासक थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो सिद्धार्थ थे वह किस गणराज्य से थे, तो आपको ये भी याद रखना है, शाक्य गणराज्य से थे। ठीक है, यहाँ से एक बौद्ध स्तूप और उनके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियां युक्त एक पाषाण पंजुसा प्राप्त हुई है। वर्तमान में स्तूप के जो अवशेष हैं वह मंजूसा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, तो एक अवेयरनेस था, क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी और यहाँ सलारगढ़ पुरातात्विक स्थल से कुशाणों के सिक्के मिले हैं। तो ठीक है, ये कंटेंट है एक अवेयरनेस के लिए, इसको याद रखना है। अब आते हैं लुम्बिनी पे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो कि महाराजगंज जिले के नौतनवा
स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी पर नेपाल में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ना सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक स्थल के बारे में नहीं, एक बिल्कुल एक ब्रॉड एनालिसिस करके चीज़ों को चल रहे हैं, तो कहीं से कोई एंगल छूटने वाला नहीं है। बस पेशेंस बना के इस वीडियो को आप प्लीज़ कर लेना। ठीक है, चलिए, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष इस स्थल की यात्रा किया था और यहाँ के लोगों पर जो कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, तो एक प्रकार से एक अवेयरनेस है, इसको आपको याद रखना। यहाँ से भी आ सकता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ पर उसने यात्रा किया था और कर में कितने मात्रा को उसने बढ़ाया था या घटाया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं वाराणसी पे। यह प्रदेश या देश की नहीं बल्कि संसार की प्राचीनतम नगरों में से एक है। अब यहाँ पर अगर करंट की बात करें तो जो एससीओ समिट में जो काशी है, वाराणसी है, इसको सांस्कृतिक शहर का दर्जा दिया गया है 2023 के लिए। तो ये भी आप करंट याद रखना। ठीक है, तो यह वरुणा और अस्सी नामक 2 नदियों के मध्य स्थित है। देखिए जो वाराणसी है ना, वाराणसी और बनारस, ये आप याद रखना। ठीक है, तो जो शुद्ध नाम है वह है वाराणसी, बनारस अशुद्ध नाम है। इसको प्रोनाउंसिएशंस में सिंपल भाषा में बोलने के लिए कहा जाता है शुद्ध नाम वाराणसी है। क्यों? क्योंकि वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर वाराणसी है, सो इसलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया है। बनारस इसका अशुद्ध नाम है। ठीक है, चलिए, सो इसका जो वाराणसी है ना, इसका जो प्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद से प्राप्त होता है, तो ये भी पूछ सकता है कि जो प्राचीन नगरी बनारस है, वाराणसी है, इसका किस वेद में नाम है प्रथम बार, तो आप बताएंगे कि अथर्ववेद में इसका नाम मिलता है। ठीक है, महाभारत और रामायण में भी काशी राज्य का उल्लेख है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पांड्य महाजनपदों में काशी प्रमुख महाजनपद था। महाभारत के अनुसार काशी की जो स्थापना है दिवोदास नामक राजा ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप कहीं पे भी खोज लीजिए, तरीके से देख लीजिए, मिलेगा तो बस एक छोटा सा कंटेंट मिलेगा, पूरा कंपाइलेशन से एनालिसिस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस इंपॉर्टेंस मेरे बातों को प्लीज़ समझना, छोटा सा नोट्स बना लेना। ठीक है, सो जो महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने किया था। यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रहा है। ठीक है, जैन धर्म के जो 6वें और 23वें तीर्थंकर जो 6वें थे, सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ का जन्म स्थली रहा है यह, अतः यह जैनियों का भी तीर्थ रहा है वाराणसी। यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय मंदिर स्थल हैं वह विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है। अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काशी विश्वनाथ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में विश्वनाथ मंदिर। याद रखिएगा कि बनारस में 2 विश्वनाथ मंदिर है। एक तो है जो कि अहिल्या होलकर, जो कि ज्योतिर्लिंगों में प्रचलित, जो कि अहिल्या होलकर द्वारा निर्मित है, वो ज्योतिर्लिंगों वाला विश्वनाथ मंदिर है। और जो दूसरा है नवनिर्मित, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU कैंपस के अंदर एक नवनिर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, आदि विश्वेश्वर, ठीक है, साक्षी विनायक और 5 रत्न आदि। ठीक है, कुंडों तथा वापियों में दुर्गा कुंड, पुष्कर कुंड, ठीक है, पिशाच मोचन, कपिलधार, लोलार्क, मानसरोवर तथा मंदाकिनी उल्लेखनीय है। यहाँ गंगा पर कुल 84 घाट हैं, इसमें से 80 तुलसी, हरिश्चंद्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये 84 घाट एक अवेयरनेस के लिए याद रखिएगा। कालिंजर, प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित कालिंजर एक दुर्गीकृत स्थल है जो कि 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। ठीक है, सो 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमदेव को कालिंजर में पराजित किया था और 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान में
बारूद विस्फोट से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो एक अवेयरनेस है, इसको आपको याद रखना है। कंटेंट कहीं से भी बन सकते हैं, तो इसको बिल्कुल एक ब्रॉड तरीके से देखते रहना। देवगढ़ पे आते हैं। ललितपुर जिले में बेतवा के किनारे देवगढ़ देवताओं का किला हिंदुओं और जैनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये भी पूछ सकता है कि हिंदुओं और जैनियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा, तब बताएंगे देवगढ़। ठीक है ना। इस स्थल से गुप्तकालीन हिंदू मंदिर मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें विष्णु का दशावतार मंदिर का भी सर्वाधिक उल्लेख है। ठीक है। और यहाँ 31 जैन मंदिरों का समूह भी है, जिसमें से 11वां और 12वां मंदिर विशेष है। इन जैन मंदिरों के अलावा यहाँ गजेंद्र मोक्ष, वाराह मंदिर, सिद्ध गुफा और राजघाटी, नाहर घाटी भी दर्शनीय है। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ जो जैन तीर्थंकर थे, ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्ण लिपियों के साक्ष्य और चंदेलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। जौनपुर पे आते हैं। जौनपुर की जो स्थापना है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ये यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी ट्रिपल एससी में आ चुका है। सो जो सुल्तानपुर है फिरोज शाह, जौनपुर, वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में इसका स्थापना किया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा है। साहित्य स्थापत्य में अगर बात करें तो अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, जामा मस्जिद आदि व संगीत कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तान का योगदान रहा है। ठीक है। सो इसका जो विशेषता है के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक कंटेंट आपको मिल गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आते हैं कड़ा पे। यह स्थान इलाहाबाद से 64 किमी पश्चिम गंगा घाट पर कौशाम्बी जिले में स्थित है। गंगा यमुना दोआब पर प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण इसका जो आर्थिक महत्व था, ठीक है, इस कारण सल्तनत एवं मुगल काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता सुया था। ठीक है। सो आई होप कि इसको याद रखेंगे। और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिर अभियान संपन्न किया था। ठीक है। आते हैं कालपी पे। यह स्थल जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में कालपी के में चंदेलों का शासन स्थापित था और 12वीं शताब्दी के अंत तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इस कंटेंट को याद रखना। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात यह एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। बीरबल का जन्म यहीं पे हुआ था। ठीक है। यहाँ से बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अधिशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आते हैं अंतर जिखेड़ा पर। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंध है। यहाँ से अग्निकुंड व धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। कौशाम्बी पे आते हैं। यह नगर इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम 60 किमी की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता था। महाजनपद युग में यह वत्स जनाद की राजधानी थी। ठीक है। जहाँ का राजा उदयन था। ठीक है ना। अशोक व समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, भी यही था। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ प्रभास गिरी यानी प्रभोसा यहाँ से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। यहीं पर महावीर स्वामी को माता शक्ति ने दीक्षा दिया था। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के समीप हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैंधो सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। ठीक है। कोइल अथवा कोल अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय इस पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था और इब्न बतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। ठीक है। तो इसको याद रखना है। झांसी पे आते हैं। तो झांसी एक मध्यकालीन
नगर है जिसकी जो स्थापना है 1631 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है। 1857 में महान विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति को प्राप्त की थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का जो महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक हैं। सो यहाँ से आपको ये कंटेंट याद रखना है। अब आते हैं प्रयागराज पर। प्रयागराज जो कि पूर्व नाम इलाहाबाद था, गंगा यमुना के मध्य व संगम पर स्थित है। अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था, जिस पर हरिसेन चरित गुप्तवंशी समुद्रगुप्त का भी लेख उत्कीर्ण है। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद नाम दिया था। तो याद रखिएगा, नाम परिवर्तन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अकबर ने प्रयाग का पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद नाम दिया था, जो कि आज सर्वाधिक प्रचलित है। अब इसका फिर से नाम प्रयागराज रख दिया गया है। प्रयाग का धार्मिक महत्व त्रिवेणी संगम के कारण सदैव रहा है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। यह कंटेंट आपको याद रखना है। यहाँ हर 12वें वर्ष महाकुंभ के 6वें वर्ष कुंभ व महाकुंभ व कुंभ के इतर वर्षों में माघ मेला लगता है। ठीक है। संगम पर एक किला है जिसे अकबर ने बनवाया था। किले के अंदर पौराणिक अक्षवट हैं। ठीक है। भीतरगांव पे आते हैं। कानपुर देहात जिले में स्थित भीतरगांव गुप्तकालीन शैली अर्थात ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर के भग्नावशेष के कारण प्रसिद्ध है। यह जो मंदिर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। ठीक है। अब आते हैं फतेहपुर सीकरी पे। फतेहपुर जो सीकरी है आगरा से 40 किमी की दूरी पर स्थित है और 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक यह मुगल सम्राट का राजधानी रहा है। मुगल साम्राज्य का राजधानी रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी के शासन स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधा भाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि प्रसिद्ध हैं। इसको याद रखना है। सारनाथ पे आते हैं। बौद्ध संप्रदाय व मौर्य काल से संबद्ध यह प्राचीन स्थल वाराणसी से 12 किमी के उत्तर में स्थित है। 12 किमी की दूरी पर उत्तर में स्थित है। ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध का पहला जो उपदेश अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रशस्त स्तंभ बनवाया था, जो कि भारत का इस समय जो राज चिन्ह है, भारत का जो चिन्ह है यहीं से लिया गया था, सारनाथ से। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज चिन्ह के रूप में इसी सिंह शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रशस्त कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। चलिए श्रावस्ती पे आते हैं। देखिए ये मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। मैं सिर्फ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है ना उनके कंटेंट और उनके ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल पॉज करके वीडियो को स्नैपशॉट ले लेना। ठीक है। सो वहाँ से बातें क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रावस्ती पे आते हैं। श्रावस्ती जिले में स्थित वर्तमान सहेट महेट नामक स्थान की पहचान प्राचीन श्रावस्ती के रूप में की जाती है। यहाँ महाजनपद से लेकर के गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में यह कोसल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। ठीक है। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारी मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र पर स्थित होने के कारण आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक महत्व रखता था। यह भगवान बुद्ध की प्रयाण नगरी थी। यह बुद्ध के 25 वर्षा काल व्यतीत किया था और यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनवाकर भगवान बुद्ध को दान में दिया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आते हैं बदायूं पे। बदायूं सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का ही इक्तादार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी भी बदायूं का था। दिल्ली लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केंद्र स्थल था। ठीक है। आते हैं मांडी पे। मुजफ्फरपुर
जिले में स्थित इस स्थल में सैंधवकालीन साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल पर एक खेत से भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मृदुभांड हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृदुभांडों के समतुल्य हैं। ठीक है, अब आते हैं कुशीनगर पे। कुशीनगर या इसका कुशीनारा गोरखपुर से लगभग 45 किमी दूर पर वर्तमान कसया नगर के पास स्थित है। महाजनपद काल में यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महानिर्माण जो कि 483 ईसा पूर्व यहीं पे हुआ था महानिर्माण। ठीक है, क्लियर। सो इस वर्ड को आप प्लीज़ समझना, इसकी यहाँ पे मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, सांसारिक गतिविधियों से छुटकारा होता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अशोक ने यहाँ कई स्तूपों व विहारों का निर्माण करवाया था। कुमार गुप्त के समय हरिबल ने भी यहाँ पर स्तूप व विहार बनवाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लखनऊ पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक सॉरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक है कि इस जस्ट वेट, बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है जो कि लगभग 1.5 माह तक चलता है। जापान की मदद से, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी तैत्तरीय परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का नाम याद रखना, तैत्तरीय। ठीक है, और इस परियोजना के तहत कुशीनगर का जो विकास एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म स्थल के रूप में किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत यहाँ बुद्ध की 500 फुट लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी जो विश्व का सबसे ऊंची होगी। तो ये प्लीज़ याद रखना, ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ये स्थल से ये टॉपिक आ सकता है। और ये भारत जापान का जो संयुक्त महत्वाकांक्षी परियोजना है, तैत्तरीय परियोजना याद रखना है। अब आते हैं लखनऊ पे। माना जाता है कि इस नगर को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था, जो कि ऐतिहासिक और आज विवाद का भी इस पे रहता है मामला। हम आते हैं कंटेंट पे। ठीक है, सो नवाब असफल उदौला के समय अवध की जो राजधानी थी फैज़ाबाद से लखनऊ आया था। और तब से वाजिद अली शाह यानी 1856 तक यह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बनेंगे कि 1857 के विद्रोह में वीरांगना बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था। तो ये भी पूछता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, सो लखनऊ से कौन प्रतिनिधित्व किया था इस युद्ध का? तो याद रखना, बेगम हजरत महल। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बरामदी आदि इमारतें बनवाई थी। प्रसिद्ध छतर मंदिर का जो निर्माण है नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था। याद रखना, जो छतर मंदिर है उसका निर्माण नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था। ठीक है, यहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक है। चिड़ियाघर और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी यहाँ पे दर्शनीय है। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत सहमीना की मजार भी है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके भक्त हैं। ठीक है, बाराबंकी पे आते हैं। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव, कुतेश्वर महादेव, ठीक है, कोटवादा धाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ के महादेव की जो स्थापना है स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने किया था। तो याद रखना। और किंतूर ग्राम में महारानी कुंती द्वारा स्थापित कुंतेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, यही जनपद के ग्राम बदोसरा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मज़ार भी है। ये सलामत शाह का मज़ार अगर आएगा तो ये आपको याद रहना कि सलामत शाह का मज़ार भारत में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, अब आते हैं कन्नौज पे। ठीक है ना। सो प्राचीन काल में कान्याकुंज के नाम से प्रसिद्ध कन्नौज का उल्लेख टालमी के द ज्योग्राफी संजली के महाकाव्य, कई पुराणों, महाभारत व चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से प्राप्त होता है। कन्नौज में सबसे जो प्राचीन बस्ती के साक्ष्य वाले जो मृदभांड युग से प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सो इस समय कन्नौज नगर महोदय श्री कहलाता था। ठीक है,
तो इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग व अध्यापन किया था। सो राजशेखर, नवभूति, वाण आदि विद्वान कन्नौज से संबंध थे और यह नगर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी रहा और उत्सवों का रंग स्थली भी रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। पावानगर, यह स्थान कुशीनगर जिले में स्थित है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था। प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ निर्माण महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कंटेंट आपको याद रखना है। ठीक है, सारो या सूकर क्षेत्र कासगंज जिले में स्थित सोरी क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थंकरों में से एक है। पुराणों के अनुसार विश्व निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके निर्माण से प्रारंभ हुई थी। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कि श्री वराह भगवान की विशाल प्रतिमा है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मगहर। संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। ज्ञातव्य है कि यहाँ पर कबीर दास के समाधि स्थल के कबीर ही उनके पुत्र कमाल का समाधि स्थल है। तो इसको याद रखना। हस्तिनापुर मेरठ, यह नगरी मेरठ से 37 किलोमीटर दूर है। इसके पुरातात्विक स्थलों से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर के मौर्योत्तर युग का जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। और जो इसका स्थापना इस 3 नमक राजा ने किया था। तो ये भी याद रखना, इस 3 नमक राजा। और महाभारत युग में यह कौरवों का राजधानी भी था। ठीक है, इसको याद रखना है। और 16वें 17वें और 18 नंबर के तीर्थंकर थे क्रमशः शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ का जन्म व दीक्षा यहीं से प्राप्त हुआ है। तो इसको भी याद रखना। और जो तीर्थंकर ऋषभ देव जी का भी राजा श्रेयांश ने यहीं इच्छपुरस का दान दिया था। इसको भी याद रखना है। देवी पाटन बलरामपुर, यहाँ तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर देवी की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने किया था। तो ये आपको कंटेंट याद रखना है। देवी शरीफ बाराबंकी, सो बाराबंकी से लगभग 12 किमी दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है। उनके वार्षिक वर्ष के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। तो ये देवा शरीफ आपको याद रखना है, बाराबंकी। ठीक है, कंपिल फर्रुखाबाद, सो विष्णु पुराण, जातक रामायण, उत्तराध्ययन सूत्र व अनेक ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों व परिवेशों में किया गया है। महाजनपद युग में यह दक्षिण पांचाल जनपद की राजधानी थी। गंगा के दाएं तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली भी है। और द्रौपदी का जो स्वयंवर है यही हुआ था। तो इसलिए इसको याद रखना है। कंपील आप याद रखेंगे आज का फर्रुखाबाद में। ठीक है ना। आगरा पे आते हैं। यमुना के तट पर स्थित इस नगर का जो स्थापना है वह 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, इसे सामरिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक राजनैतिक केंद्र बनाया गया था। मुगल साम्राज्य के स्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनवाया था, जो कि औरंगजेब के समय तक रहा। अकबर ने यह किला निर्मित कराकर अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित करवाया था। शहशाह ने जहांगीरी एवं अकबरी महल, मोती मस्जिद तथा स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ताजमहल का निर्माण करवाया था। सो मुगल काल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महोत्सव 2021 को तैयार किया गया है। सो इसको अगर
नगर योजना व विकास अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत जो जस्ट ये आगरा है, ठीक है। आगरा के पुरातात्विक व ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए अप्रॉक्सीमेट 2 लाख हेक्टेयर भूमि का जो उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। आगरा शहर से 80 किमी दूरी पर स्थित सौरीपुर में 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म हुआ था। अब आते हैं चित्रकूट पे। प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित चित्रकूट वर्तमान में एक जिला व मंडल भी है, ठीक है। वन जाते समय श्री राम जी अधिकांशतः यहीं ठहरे थे और जनश्रुति के अनुसार यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी रहते थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मंदाकिनी नदी के जिसे मयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है और इस नदी के बाएं तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 किमी दूरी पर स्थित सीतापुर में राघव प्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट, घृतकल्प आदि जो कि 24 घाट के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं गढ़मुक्तेश्वर पे। मेरठ से 42 किमी दूर हापुड़ जिले में गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था, जो कि यहाँ गढ़मुक्तेश्वर शिव का मंदिर भी है। मंदिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का जो प्राचीन शिवलिंग भी है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है। देवबंद पे आते हैं। सहारनपुर में स्थित देवबंद एक प्रसिद्ध कलात्मक व धार्मिक दुर्गा का मंदिर है और मंदिर के पास ही देवी कुंड है, जो कि श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ अरबी भाषा से संबद्ध एक संस्थान जिसका नाम दारुल उलूम है, ठीक है। अब आते हैं शुक्रताल मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर जिले में स्थित इस स्थल पर तट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। तो इसको आप याद रखना। और कार्तिक में पूर्णमासी व एकादशी व हजारों भक्त दर्शन के लिए यहीं आते हैं और यहाँ प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता रहता है। यहाँ अनेक मंदिर भी हैं। अब आते हैं बहराइच ज़िला पे। यह एक प्रसिद्ध व मुस्लिम फ़कीर सैयद सलार व मसूद गाजी का पवित्र दरगाह है। यह संत महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे और यहाँ के मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं। अब आते हैं गोरखपुर पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह जो नगर राप्ती नगर के बाएं तट पर बसा हुआ है। यहाँ से भारत का प्रमुख धार्मिक मासिक जो पत्र है कल्याण प्रकाशित होता है, जो कि धार्मिक पुस्तकों के प्रसिद्ध प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन बाबा गोरखनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह महायोगी गोरखनाथ की तप स्थली व नाथ संप्रदाय की सिद्ध पीठ भी है, ठीक है। अब आते हैं चुनारगढ़ पे। चुनार विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। चुनार से पूर्वी भारत पर नियंत्रण रखा जा सकता था और 14वीं शताब्दी में चुनार में चंदेलों का शासक स्थापित था। तो ये आपको याद रखना है। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था और शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने जो ये चुनार है, ये चुनार लिखा हुआ है, इसको याद रखना, चुनार किले की घेराबंदी की थी और शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और यहाँ के दुर्ग में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मातृहरि मंदिर के पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है। अब आते हैं चंदावर पे। चंदावर नामक स्थल कन्नौज एवं इटावा के मध्य स्थित था। 1994 में कन्नौज के गढ़वाल नरेश जयचंद को मोहम्मद गोरी ने यहीं पर पराजित किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। आते हैं अब
फिर से मेरठ पे, सो मेरठ में राजपूत सरदार हरदत्त ने एक किला निर्मित करवाया था और 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था और जो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ लेख को मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था और 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है शाकुंभरी देवी। सहारनपुर से 41 किमी की दूरी पर चारों ओर पहाड़ियों से घिरी शाकुंभरी देवी का मंदिर एक पवित्र स्थान है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में यहाँ इस स्थान पर विशाल मेला लगता है। तो ये भी याद रखना कि जो शाकुंभरी देवी का मंदिर है वह सहारनपुर से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिश्रित सीतापुर, सो नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिश्रित स्थल है और यहाँ पर महर्षि दक्षिची ने अपनी अस्त दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिसके कारण नाम मिश्रित अथवा मिश्रिक पड़ा था। और महर्षि जो दधीची हैं, दधीची आश्रम और सीता कुंड दर्शनीय है यहाँ पर, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदरा, ठीक है। सो आगरा के समीप स्थित सिकंदरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के कारण प्रसिद्ध है। अकबर ने अपने जीवन काल में इसका निर्माण आरंभ कर दिया था, परंतु इसे 1613 में जहांगीर के काल में पूर्ण किया गया था। क्वेश्चंस यहाँ से आता है, इसको जो शुरुआत किया था अकबर ने करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण 1613 तक जहांगीर ने इसको पूरा किया था, ठीक है। इस मकबरे में बौद्ध स्थापत्य शैली का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है, तो ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखना। मथुरा पे आते हैं। मथुरा की जो गणना सप्त महापुरियों में होती है और श्री कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ था। महाजनपद युग में यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी और कुषाण काल में उनके पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। मथुरा लगभग 300 वर्षों तक मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने यहाँ के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करवाया था और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाटों ने यहाँ जो नेता थे सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और उसकी जो राजधानी है वो मथुरा बनाई थी। तो आपको ये घटना भी आपको याद रखना है। और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल यहाँ पर हैं, ठीक है। बरसाना जो गांव है गोवर्धन से 24 किमी उत्तर में कोसी आगरा दिल्ली सड़क पर के 16 किमी दक्षिण पर स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की जो प्रिय राधा जी थी उनका जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है, बरसाना को। ओके, वृंदावन पे आते हैं। जो वृंदावन मथुरा से लगभग 9.6 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध गोविंद देव और रंगनाथ जी यानी द्रविड़ शैली और आपका ये जो सफ़ेद पत्थर है ना, ये यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बनेगा। ये क्वेश्चंस याद रखना कि जो रंगनाथ मंदिर है रंगनाथ जी का ना, ये किस शैली से है, तो बताएंगे द्रविड़ शैली, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अब गोवर्धन पे। यह समतल से लगभग 100 फुट ऊंचा जो कि मथुरा से 23 किमी की दूरी पर स्थित है। गोवर्धन का परिक्रमा पथ जो है वह 21 से 22 किमी का है। इस पथ का कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। इस पथ पर मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि पवित्र सरोवर मंदिर स्थित हैं। दादरी पे आते हैं। सो बलिया जिले में स्थित यह स्थल ब्रह्मा जी की जो पुत्र थे भनु जी के शिष्य सरदर मुनि का तपोभूमि है, तो इसको याद रखना। प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा से मेला लगता है जिसमें पशुओं का भारी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये दादरी, ठीक है, तो इसको प्लीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। विंध्याचल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिर्ज़ापुर जिले में स्थित इस स्थान पर विंध्यवासिनी देवी का
पौराणिक मंदिर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने शरीर को अपने पिता द्वारा कराए जा रहे यज्ञ से जलाकर होम कर दिया था और भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तो उनमें से कुछ अंग इस स्थान पर गिर गए थे और यहाँ पर प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में मेला लगता है। देखिए पौराणिक ये कथा है, इसको भी याद रखना कि जो माँ सती थी, ठीक है, माता सती थी, उनका शरीर जब अपने उनके पिता जो यज्ञ करा रहे थे उसमें जब वो अपना अग्निदाह कर दी थी, ठीक है, क्रोध में आकर, तो जब शिव लेकर उनके बॉडी को घूम रहे थे तो एक पार्ट यहाँ पर भी गिरा था। तो इसको आप याद रखना, एक धारणा है तो इसको रिमेंबर आप रखना, ठीक है। नैमिषारण्य सीतापुर शहर से लगभग 21 किमी दूर स्थित इस स्थान के बारे में यह कथा प्रचलित है कि यहाँ के महर्षि दधीची ने राक्षसों का नाश करने के लिए अपने अस्थियों देवताओं को दान कर दिया था और इस स्थान को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। यूपी पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, याद रखना। पूछता है कि ऐसा कौन सा जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। तो नैमिषारण्य सीतापुर शहर से लगभग 21 किमी दूरी पर जगह है, याद रखना। ये महर्षि दधीची ने अपने शरीर के जो कंकाल थे उसको देवताओं को दे दिया था राक्षसों के अंत के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जनपद है, स्थल है, तो इसको देखते हैं। जो फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, ठीक है। सप्त मातृका की प्रतिमा कहाँ पर है? कन्नौज में है। जेके मंदिर कानपुर नगर, ताजमहल आगरा, वृंदावन मथुरा, कड़क शाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, शुक्ल तालाब फतेहपुर देहात कानपुर देहात, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया, दिगंबर जैन मूर्ति इटावा, ठीक है। खान का रसीदिया मैनपुरी, रूमी दरवाज़ा लखनऊ, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और झारखंडेश्वरी शिवलिंग हापुड़, ठीक है, ये हापुड़ रहेगा, हापुड़। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर, लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर, शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, औघड़नाथ मंदिर मेरठ, जायसी स्मारक रायबरेली, रानी महल झांसी, भृगु मंदिर बलिया, और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर, लाडली जी राधा मंदिर मथुरा, भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर, मुगल घाट फर्रुखाबाद। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम हैं, इसको देख लेते हैं। राजनगरी पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोज़ाबाद, ठीक है। हिंग व गुलाल नगरी हाथरस, ठीक है, तो इसको याद रखना। कैंची नगर क्रांति नगर मेरठ, ठीक है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, आंवला जो नगरी है वो प्रतापगढ़, इसको जीआई टैग भी मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, ठीक है। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी गाज़ियाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सो एवरीबॉडी, अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेटेड लगते हैं तो प्लीज़ आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या फैसला करते हैं इस वीडियो के इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।